नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसधम्मसारथि तथा देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिकोपनायिको पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोहिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि
महाकारुणिक तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की विशेष रूप से धम्म देशना में हमारे साथ पूज्य बदंत कैया बोधि जी शामिल हैं और आज के इस वर्षावास के निमित्त धम्म देशना में जितने भी हमारे इस एप्लीकेशन जूम के साथ में उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, उन्हें वर्षावास के निमित्त किस तरह से जीवन यापन करना है, किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना है, इस विषय पर भी भंते जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आज का जो हमारा विषय धम्म अधम्म सद्धम्म, इस पर भी भंते जी के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो मैं भंते जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस धम्म देशना में विशेष रूप से हमें मार्गदर्शित करें। भंते जी, आपको आवाज़ आ रही है? वंदामी भंते जी। हेलो भंते जी, आप आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी आ रही है बनते आवाज मेरी? जी जी भंते जी, आ रहा है भंते जी आवाज़। हेलो बनते आ रहा है ना जी। तो बनते जी मैं शुरू कर दूं धम्म देशना के? जी भंते जी, बनते 2 मिनट वेट कर प्लीज। ओके 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 भंते जी। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। ओ बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो नो कुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमनवेति चक्रं वा वहतो पदं मनो कुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अन्नपायिनी वैरेण वैरानी समन्ति धपुदाचनम् अवैरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो साधु साधु साधु। अखिल विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे, अखिल प्राणी मात्रांशी मैत्री बंधुभाव
महान करुणेचे महामेरू अरहंत तथागत सम्यक संबुद्ध विश्ववंदनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान विचार कार्याला प्रथमतः द्विवार अभिवादन करून सर्व मानव जातीच्या कल्याणासाठी अहोरात्र झटत असलेला बुद्ध काळातील भिक्खू संघ, बुद्धाच्या नंतर काळातील भिक्खू संघ आणि वर्तमानातील सर्व वरिष्ठ भिक्खू संघास अभिवादन आणि सर्व धम्मबंधू या सर्वांच्या प्रति मंगल मैत्री करून या ठिकाणावर आज पूज्य भदंत बुद्ध घोष बोधी यांनी पहिली वेळेस, म्हणजे मी आतापर्यंत कुठल्याही ऍपवर काही प्रवचन वगैरे दिलेलं नाही. युट्यूब चॅनलवर, लॉर्ड बुद्धा चॅनलवर मी तसे प्रवचन दिलेले आहेत, परंतु आज म्हणजे पूज्य भदंत बुद्ध घोष बोधी यांनी कॉल केला आणि विशेषतः भुवनेश्वर ताई यांच्याकडून म्हणजे भंतेजीची जी काही परिचय झाला आणि भुवनेश्वर परिवार आणि ज्या काही उपासक उपासिकांनी या लॉकडाऊन कालावधीमध्ये जे काही श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र किंवा ज्यांनी आतापर्यंतच्या माझ्या कार्याला, भिक्षू संघाच्या कार्याला सहकार्य केलेलं आहे, त्या सर्वांच्या प्रति मंगल मैत्री करतो आणि विशेषतः पूज्य भदंत बुद्ध घोषजी बोधी यांच्या प्रति विशेष मंगल मैत्री या ठिकाणावर व्यक्त करतो. सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिकांनो, तथागत भगवान बुद्धाचा धम्म हा मानव जातीच्या कल्याणासाठी अतिशय उपयुक्त लाभदायक आहे आणि भगवान बुद्धाने स्वतःच्या धम्माची पारख ही स्वतः कसोटीला उतरून बघितली पाहिजे. त्यामुळे बुद्ध म्हणतात येही पशिको धम्म, या आणि पहा, तुम्हाला जर पटलं तर स्वीकार करा. आणि बुद्धानं कसोटीला उतरलं पाहिजे. हा फक्त जगाच्या पाठीवरचा एकमेव धम्म आहे. त्या धम्माची शहानिशा झाली पाहिजे, त्या धम्मावर प्रश्नावली झाली पाहिजे, त्याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. हा तथागत भगवान बुद्धाने माणसाच्या मनावर आधारित असलेला धम्म आपला सांगितलेला आहे. विशेषतः भगवान बुद्धाने जे धम्म सांगितलेला आहे तो धम्म म्हणजे काय, तर पंचशिलाचं पालन जर आपण करू लागलो ते एक धम्माचा अंग आहे. जर आपण जीव हत्या करत नसतील, आपण चोरी करत नसतील, आपण व्याभिचार करत नसतील, आपण खोटं बोलून कुणाची फसवणूक जर करत नसतील, आपण नशा आणणाऱ्या अंमली पदार्थाचं जर सेवन करत नसतील, तर एक धम्माचा अंग आहे. ऐसा मनुष्य धम्मवान व्यक्ति बनते. दिक्कत कुछ हिंदी भाषा में मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी भाषा में बोलने का प्रयास करता हूँ. भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है उसी में 5 शील एक विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं. जो भी लोग इस 5 शील का, पंचशील का पालन करेंगे, कोई हत्या नहीं करेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई झूठी बात बोल करके किसी को ठगाएंगे नहीं, कोई नशा लाने वाले मद्यपान का सेवन नहीं करेंगे, तो यही धम्म है. ये धम्म को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए. हमारे वाणी के भी कर्म बन सकते हैं, ये भी एक धम्म का अंग है, ताकि हम झूठी बात ना बोले. हम हमारी वाणी से किसी का दिल दुखाए ऐसी बात हमारे वाणी से नहीं निकलनी चाहिए. हम किसी से गाली गलौज ना करें, ये भी हमारे वाणी का एक कर्म बनता है. हमारे वाणी से अगर हम मैत्री का संदेश देते हैं, हम हमारी वाणी से किसी को अच्छा बोल सकते हैं,
किसी की अच्छाई के बारे में बता सकते हैं, हम हमारे वाणी से किसी की सम्यक प्रशंसा कर सकते हैं, तो हमारे वाणी का कर्म भी अच्छा रहेगा। हमारे वाणी का भी एक धम्म में ही भगवान बुद्ध ने बताया हुआ एक मार्ग है कि हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक वाणी में बताते भगवान बुद्ध हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हम किसी की निंदा नालस्ती ना करें, हम झूठी बात ना बोले, हम अपने या लोग हो या पराये लोग हो जितने भी लोग हैं उन्हीं के बारे में हमेशा मैत्री और सद्भावना का व्यवहार करें। हम अर्थहीन मूर्ख जैसी बातें ना करें। हमारी भाषा समझने जैसी होनी चाहिए और वो अर्थ पूर्ण भरी हुई चाहिए। ये भी हम सम्यक वाणी में इसका इस्तेमाल करके हमारे जीवन की ऊंचाई को हम पा सकते हैं, हम निर्वाण की ओर जा सकते हैं। ये सम्यक वाणी है। हमारे काया से भी कोई दुष्कर्म ना करे, हमारी काया जो है, हमारी काया से व्यभिचार ना करे, हमारी काया से चोरी ना करे। ये हमारे काया का अच्छा कर्म है। यदि हम व्यभिचार करते हैं, यदि हम इस काया से चोरी कर सकते हैं, तो फिर ये हमारा काया का भी कर्म अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम काया से अच्छा काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी रोगी है किसी को अस्पताल में पहुंचा सकते हैं, या हमारे काया से जो भी किसी की मदद करना है वो अगर कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक अच्छा कर्म है, हमारे काया का कर्म है। हमारे मन से भी हम किसी के प्रति देश का व्यवहार ना करेंगे, हमारे मन में किसी के प्रति भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए। हमारे मन में हमेशा सभी प्राणी मात्र के प्रति मंगल मैत्री बरसनी चाहिए। सभी का कल्याण होना, सभी का मंगल होना, यह हमारे मन में आना चाहिए। यह हमारे मन का अच्छा कर्म बन जाएंगे। तो काया, वाचा और मन, ये भी हम हमारा अच्छा कर्म करके काय का संवर करना है, वाणी का भी संवर करना है और हमारे मन का भी हमें संवर करना है। एक बात मैं यहाँ पर समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ कि भगवान ने कहा है एक जगह पर, चक्षुना सौरो साधु, साधु सोते न संवरो, धाने न संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो, वाचाय संवरो साधु, साधु का मन संवरो साधु, सब्बत संवरो, सब्बत संवतो भिक्खु, सब दुखापमुच्यते। इस गाथा में भगवान ने भिक्खु वग्ग में एक बात कही है धम्मपद के, कि चक्षु से हम हमारे चक्षु के ऊपर, हमारे आंख के ऊपर हमारा नियंत्रण आना चाहिए, हमारे कान पर हमारा नियंत्रण आना चाहिए, हमारे नाक के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारे जिह्वा के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारे मन के ऊपर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और जब हम सब इंद्रियों के ऊपर अगर हम नियंत्रण पा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, तो भगवान कहते कि ऐसा व्यक्ति निब्बान के समीप। हमें इस विषय को भी समझना जरूरी है। हमारे आंख का भी संस्कार बन सकता है, हमारे कान का संस्कार बन सकता है। इसके जो विषय है, यह आंख का विषय रूप है, कोई अच्छा अगर रूप हमें दिखता है तो उसी के प्रति हमें एक लगाव बन जाता है, हमारा एक संस्कार बन जाता है। कोई बुरा रूप दिख जाता है तो हमें उसी के प्रति घृणा निर्माण हो सकती है। अच्छा रूप है तो हमें आसक्ति बन सकती है, और कोई बुरा रूप है तो हमारे मन में उसी के प्रति द्वेष। कान के ऊपर अगर अच्छे शब्द गिर जाते हैं, तो हमें उसके प्रति भी एक लगाव बन जाता है।
हमें आसक्ति उसी के प्रति निर्माण होती है, और हमारे नाक जो है हमारी, इसी के प्रति भी इसका जो विषय है, गंध है, सुगंध है, कोई अच्छा सुगंध आता है तो हमें प्रिय लगता है, कोई गंदा हमें सुगंध आता है, बास आती है, गंदगी की बास आती है तो हमें उसके प्रति घृणा होती है, उसी के प्रति हमें द्वेष निर्माण होता है। दूसरी बात हमारी जीवा है, इसी का विषय रस है। हमारे जीवा के ऊपर अगर कोई अच्छा पदार्थ हमें खाने के लिए मिलता है, कोई स्वादिष्ट पदार्थ है, तो इसी के प्रति भी हमें लगाव हो सकता है, आसक्ति हो सकती है। लेकिन कोई कड़वा अगर पदार्थ हमारे जीवा के ऊपर गिरता है तो उसी के प्रति हमें द्वेष निर्माण होता है। हमारी जो त्वचा है, इसी को अगर कोई अच्छा स्पर्श होता है तो वो भी हमें आसक्ति के बंधन में डुबा सकता है। कोई अगर बुरा स्पर्श है तो हमें उसी के प्रति द्वेष निर्माण हो सकता है। और इन सब के ऊपर जो नियंत्रण करने वाला हमारा मन है, ये मन हमें कहेगा कि अच्छा ये बुरा है, और जो अच्छा है उसी आसक्ति में अगर हम डूब गए, उस तृष्णा की आसक्ति में अगर हम डूब गए तो हमारे जैसा दुखी कोई नहीं रहेगा। हम ये दोनों भी अवस्था में, चाहे लाभ हो हानि हो, जैसा भगवान ने महामंगल सूत्र में कहा, लाभ हो हानि हो, यश आए या अपयश आ जाए, प्रसन्नता हो या दुख आ जाए, ये दोनों भी अवस्था में अगर हम हमारे चित्त को सत्ता में हम रखते हैं तो निश्चित हम दुखों से मुक्ति की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। यदि हम आसक्ति में डूबते हैं, तो दुखों से कोई नहीं, जो कर्म है वो कर्म ही बंधन करें, निर्मल चित्त से बात करें, निर्मल चित्त से यदि अगर हम विमर्श करें तो जैसे हम छाया एक पल भी हमें छोड़कर नहीं रह सकती है, ये सुख हमारे साथ में हमेशा सदोदित रहने वाला है। एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, एक आदमी कोई रास्ते से गुजर रहा है और उस रास्ते से जाते समय आम का वृक्ष है, बहुत ढेर सारे आम उसको लगे हुए हैं, इतने आम है। वह आदमी रास्ते से जा रहा है, उसकी नजर उस आम्र वृक्ष के ऊपर जाती है और वो उसको मोह उत्पन्न होता है। ये आम अगर मन में बात उसके उत्पन्न होती कि एक आम अगर खाऊं तो अच्छा रहेगा, उसकी आंख आम के ऊपर जाती है, आंख तो उसके आम के ऊपर गए है, लेकिन वो आंख वहां तक चलकर नहीं जाती है। पहली बात उसके मन में उठा आम बहुत अच्छे है, दूसरी बात उसके आंखों ने तो अच्छा आम देख लिए। यहाँ पर दूसरी एक बात ऐसी घटती है कि वो पैर से वहां तक चले जाता है, वो पेड़ के पास। आंख ने देख लिया, पैर वहां तक पेड़ की तरफ चल गए। पेड़ के पास जब वो जाता है तो अपने पैरों से वो आम को नहीं तोड़ सकता, वो अपने हाथ से आम को तोड़ता है। आंख ने देख लिया, पैर चले गए, लेकिन पैर आम को नहीं तोड़ते हैं, वो अपने हाथ से आम को तोड़ता है
हाथ ने तो तोड़ दिया है आम को, लेकिन हाथ तो नहीं खा सकते। उसने अपने दांत से आम को तोड़ दिया है। आम को तो दांत से तोड़ दिया, लेकिन उसने उसका जो रस है, वो रस, उसकी जो है, वो दांत से नहीं ले पाया। वो काम जीभ ने किया है। वो जीभ ने उसकी रुचि देख ली, निगलने का काम भी जीभ ने किया। वो जीभ ने दांत ने तोड़ दिया, जीभ ने उसका रस लिया, लेकिन जीभ ने भी उसको इकट्ठा करके अपने पास में नहीं रखा, निगल लिया। उसको इकट्ठा करके रख दिया अपने पेट ने, उस आदमी के पेट में। पेट में वो सब इकट्ठा हो गया। कोई वहां का जो रक्षक था, उसने दूर से देख लिया कोई आदमी अपना आम तोड़ करके खा रहा है। वो पीछे से डंडा लेकर के आता है, और डंडा लेकर के आने के बाद में वो आदमी के पीठ पर एक दो चार वार कर देता है। वो आदमी रोने लगता है। इसमें बहुत बड़ा धम्म समाया हुआ है। सोचने वाले के लिए बहुत कुछ है इसमें। धम्म धम्म भी इसी में मिल जाएगा। उसने आंख से देख लिया है, आंख से देख लिया है, लेकिन वो आंख वहां तक चली नहीं गई है, पैर से चला गया। पैर वहां तक चले गए, लेकिन पैर नहीं तोड़ सके आम को। हाथ से आम तोड़ दिए है, हाथ से आम तोड़ दिए, लेकिन वो काम खाने का हाथ ने नहीं तो दांत ने किया। दांत ने रुचि नहीं ली तो जीवा ने रुचि ली है। और जब जीवा ने रुचि ली है, लेकिन सब जो इकट्ठा करने का काम जो है तो पेट ने किया है, लेकिन वो पीठ को मार क्यों खाना पड़ा? क्या पीठ वहां तक चली गई थी? पीठ को मार खाना पड़ा वहां पर। पीठ पर जब डंडे दो चार पड़ने के बाद में आंसू आने का जो काम हुआ है, वो आंख से ही आ गए आंसू है। जहां से शुरुआत हो गई थी, आंख से आंसू आने लगे, क्योंकि आंख ने पहला काम किया था वहां तक देखने का। तो आंसू आंखों में से आने के बाद में यहाँ पर ब्रह्म पद की वो गाथा हमें बहुत यहाँ पर सामने आती है। भगवान ने कहा कि आंख का संवर करना अच्छा है, अपने कान का संवर करना अच्छा है, अपने जीवा का संवर करना अच्छा है, अपने काया का संवर करना अच्छा है, अपने मन का संवर करना अच्छा है। सब के ऊपर, हमारे सभी इंद्रियों के ऊपर हम अगर संवर करते हैं तो हमें दुखों से मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह से धर्मों को समझाया है। जितने भी ग्रह त्यागी भिक्षु बन गए, भिक्षुनी बन गए, आदमी बहुत सारे विश्व में धर्म को मानने वाला उपासक उपासिका का वर्ग है, भिक्षु भिक्षुनी ग्रह त्याग कर गए। आज एक भाग्यशाली जीवन यापन कर रहे, पंचशील, 10शील, 227 नियमों का पालन कर करके अपना जीवन यापन कर रहे। कोई श्रावणी हो रहे, कोई श्रावणी हो रहे, उपासक उपासिका भी इस तथागत सम्यक संबुद्ध
परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से धम्म देशना में हमारे साथ पूज्य भदंत पैया बोधी जी जो नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ शामिल थे, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और वे वापस आते हैं तो फिर से हम कंटिन्यू उनका धम्म देशना रखेंगे। तो आज के इस विशेष रूप से धम्म के विषय में जहाँ तक देखा जाए तो धम्म हमें जागरूक बनना सिखाता है, अवेयर बनना सिखाता है, सतर्क बनना सिखाता है, और धम्म ही है जो हमें अवगत कराता है। जैसे कि बंटी जी ने हमें इंद्रियों के बारे में अवगत कराया कि वह इंद्रियां ही है जो हमको किसी भी चीज में फंसाने का काम करती है या किसी भी चीज में ले जाने का काम करती है। हम अपनी इंद्रियों से, अपने कार्यों से, अपने मन से ये सारी चीजें जो है हम कर रहे हैं, और हर चीज का जो कार्य जहाँ प्रारंभ हो रहा है वह मन है। तो मन से यदि हम अच्छे कुशल कर्म को शुरुआत करते हैं करने का, तो हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। और यदि हमने मन से गलत भावना निर्माण किया है तो इससे हमारा जीवन में दुख ही निर्माण होगा, कलह ही निर्माण होगा, कष्ट ही निर्माण होगा। तो इस तरह से हमारी जो जागरूकता इस क्षेत्र में बननी चाहिए कि हम कोई भी जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य कितना कुशल है और कितना अकुशल है। यदि अकुशल है तो उसे छोड़ने का प्रयास करना है, और कुशल है तो उसे और आगे करने का प्रयास करना है। तो इस तरह से धम्म हमें हमेशा अवगत कराता है कि हम अपनी जीवन में पवित्रता बनाए रखें, काया से पवित्र बनाए रखें, वाणी से पवित्र बनाए रखें, और मन से भी अपने आप को पवित्र बनाए रखें। यदि हम पवित्रता को अपने काया से, वाणी से और मन से रखते हैं तो हमारा जो है मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन में परिवर्तन और सुधार हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आवाज आ रही है सभी को? हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रयास है, कोशिश होना चाहिए, और हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से एक कान से जो सुनने का कार्य कर रहे हैं, जीभ से चखने का काम कर रहे हैं, और नाक से सूंघने का काम कर रहे हैं, और त्वचा से स्पर्श करने का काम कर रहे हैं, और मन से किसी प्रकार का चिंतन करने का काम कर रहे हैं। यदि मन में जो है बुरी बुरी चीजें निर्माण हो रही हैं तो उससे बुरे चीजों का स्मरण होना, बार बार चिंतन करना। यदि किसी को कोई आसक्ति निर्माण हो गई तो बार बार उस आसक्ति को पूरा करने के लिए वह मन में क्या करता है? चिंतन करता है। तो वह धम्म युक्त है कि अधम्म युक्त है, इसे पहचानना होगा, और इस तरह से हमें अपने आप को संभालना होगा। इस तरह से यदि हम अपना इंद्रियों को यदि हम संभालने का काम करते हैं, उसे ठीक करने का काम करते हैं, तो इसका जो लाभ है वह हमें हासिल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हम जो है उसी भाव चक्र में हम क्या रहेंगे? फंसे रहेंगे, और इससे जो है हमको जो लाभ होना चाहिए वो लाभ हमको हासिल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आज विशेष रूप से जो धम्म की जहां तक बातें हैं वो हमको यह चीज को अवगत कराने का कार्य करती हैं कि हम किसी प्रकार का संखार निर्माण ना करें, संखार छोड़ने का काम करें, संखार से बचने का कार्य करें। कोई भी संखार, चाहे आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, मन से निर्माण ना करें। वो संखार यदि हम आसक्ति भाव से निर्माण करते हैं, या द्वेष भाव से निर्माण करते हैं, या अविद्या के भाव से निर्माण करते हैं, तो वह जो है हमें दुख की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें जो है अवेयरनेस उसमें निर्माण करना होगा, जागरूकता हमको निर्माण करना होगा, और जागरूकता के साथ में यदि हम
अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपने आप को उसमें चलाने का प्रयास करते हैं, तो इसका जो लाभ है हमको हासिल हो सकता है। साथ साथ धम्म ये भी कहता है कि मनुष्य के जीवन का जो केंद्र बिंदु, आधार स्तंभ यदि कोई है, नैतिक संस्थान यदि कोई है, तो वो कर्म है। व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्म पर भी भरोसा करे। कर्म को यदि वह गलत करता है तो गलत कर्म का गलत ही फल होगा, अच्छे कर्म का अच्छे फल होगा। गुड एक्शन गुड रिजल्ट, बैड एक्शन बैड रिजल्ट। यानी कि यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा रिजल्ट ही आएगा। इसलिए हमें अवेयरनेस यहाँ पर निर्माण करना होगा, जागरूकता निर्माण करना होगा कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कर्म ना करें जो हमारे जीवन में दुख पैदा करे। जिस तरह से बंटी जी ने प्रथम धम्म पद की जो गाथा है उसको उन्होंने हमें अवगत कराया कि मनोपुब्बंगम धम्मा मनो सेठा मनोमय मन साचे पदुट्ठेना भासति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति चक्कं व वह तो पदंग। यानी कि मनुष्य के जीवन में यदि जो भी वह कार्य कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, जो भी चिंतन कर रहा है, और उसका जो मन है वह यदि अकुशल करने के प्रति है, बुरे कर्म करने के प्रति है, और गलत सोच लेकर के वह यदि कर रहा है, तो दुख जो है उसके पीछे पीछे, जिस तरह से बैलगाड़ी बैलों के पीछे पीछे दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार दुख भी उसके पीछे पीछे हो लेगा और उसे कष्ट प्रदान करेगा, दुख प्रदान करेगा। तो हमें भी अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति, अपने वाणी के प्रति और अपने मन के प्रति हमेशा क्या करना होगा, अवेयरनेस निर्माण करना होगा कि हम अपने मन में किसी प्रकार के अकुशल कर्म के बारे में चिंतन ना करें, अकुशल कर्म के बारे में ना सोचें, अकुशल ना बोलें, अकुशल ना करें। और यदि हम अकुशल कर्म नहीं करते हैं, अकुशल कर्म नहीं बोलते हैं, अकुशल की दिशा में नहीं बढ़ते हैं, तो जो है जो दुख जिस तरह से बैलगाड़ी की तरह पीछे दौड़ता है, वह बैलगाड़ी की तरह दौड़ने वाला जो दुख है वह नहीं होगा, उससे हम बच सकते हैं। उसके लिए तथा बुद्ध ने दूसरा सूत्र दिया है, जिसको धम्मपद की दूसरी गाथा में बताई गई, जिसको भंते जी ने अवगत कराया कि मनोपुब्बंगम धम्मा मनो सेट्ठ मनोमया मन साचे प्रसन्नेन भासति व करोति व ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। यानी कि मनुष्य के जीवन में व्यक्ति को चाहिए कि वह कुशल कर्म करे, कुशल विचार निर्माण करे, कुशल वाणी का उपयोग करे। यदि वह अच्छे वाणी के हिसाब से कर्म करता है, कार्य करता है, तो उस कर्म का जो परिणाम है उसको जो है जीवन भर जिसे छाया साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कुशल कर्म भी उसके जीवन में हमेशा लगे रहते हैं। जरूर हो सकता है कुछ समय के लिए कोई आपातकालीन कुछ घटना के कारण दुख पैदा हो, लेकिन उसके कुशल कर्म उसके साथ होने के कारण वह जो है फिर से सुख में तब्दील हो जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसके जीवन के कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है अपने कर्म के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने मन के प्रति हमें क्या होना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा है कि कर्म को अपने जीवन का नैतिक संस्थान हमें मानना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने जीवन का नैतिक संस्थान यानी कर्म को मानता है, जन्म को नहीं मानता और ना ही किसी प्रकार के अन्य किसी प्रकार की चीजों को मानता है, तो वह जो है अपने जीवन को धम्म में व्यवस्थित कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। दूसरा हम जैसे कि देख सकते हैं अधम्म की बात, तो अधम्म का तात्पर्य क्या है? अधम्म का तात्पर्य हम जो है धम्म के खिलाफ है। धम्म के खिलाफ कैसे? हम कर्म को नहीं मानते, हम जन्म को मानते हैं, या कर्म को ना मान कर जन्म को मानते हैं, या जन्म को साथ साथ हम जो है किसी प्रकार के चमत्कारिक शब्दों को मानते हैं, या चमत्कार पर भरोसा करते हैं, या ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, या कोई और ऐसा सृष्टि करता है जिसको आप भरोसा करते हैं और उस पर बिलीव करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि आज पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं लोग अपना जीवन को भी किस पर डिपेंड करके रखे हुए हैं, तो अपने जीवन को भगवान पर डिपेंड करके रखे। भगवान ने हमको गरीब बनाया, भगवान ने हमको छोटी जात में जन्म दिया, भगवान ने हमको ये कर्म करने के लिए इस घर में पैदा किया। ये जो सारी बातें आज हमको पूरे देश के अंदर घर घर में यही बातें चलती रहती हैं कि हमको भगवान ने छोटी जात में जन्म दिया, हमको हमारी जिम्मेदारी जो है वही जिम्मेदारी देने के लिए इसमें इनके घर में, इनके यहाँ, इनके इस रूप में पैदा किया, गरीब पैदा किया,
कोई अपाहिज पैदा किया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि कोई भगवान ने नहीं दिया है, भगवान के कारण या ऊपर भगवान ईश्वर परमेश्वर के कारण ये जो है नहीं हुआ। यह जो है देखा जाए तो एक कर्म का सिद्धांत जिसको बोला जाए, या इसके अलावा इस पर यदि हम विश्वास करते हैं, पर प्राकृतिक पर या चमत्कार पर या ईश्वर पर या ईश्वर से अलावा अन्य आत्मा परमात्मा पर या बलि प्रथा पर या किसी प्रकार की काल्पनिक जो जिसको कभी घटना घटी नहीं, ऐसे चीजों पर यदि विश्वास करके चलते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम अधम्म का मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए धम्म और अधम्म ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अधम्म यानी कि जिससे कोई सार तत्व तो नहीं है, जैसे कि रेत, आपने देखा है रेत को आप जो है तेल पीसने वाला जो है मशीन में डाल दो तो क्या उससे तेल निकलेगा? रेत से कभी तेल जिंदगी में नहीं निकल सकता। यदि कोई बीज को, मूंगफली का बीज को डालोगे तो तेल निकल सकता है, सोयाबीन का बीज को डालोगे तो तेल निकल सकता है, लेकिन रेत को तेल में तब्दील नहीं किया जा सकता। रेत से कभी तेल नहीं निकलता। तो अधम्म जो कहा गया, जिसको कोई आदमी आज तक देखा ही नहीं, जिसको कभी तक आज तक किसी ने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, तो उससे कैसे आदमी विश्वास करके उसमें जीवन जिए? तो उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और अधम्म को छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अधम्म का मार्ग को नहीं छोड़ेगा तो वह व्यक्ति तो जीवन में दुख और कष्ट में फंसेगा ही। इसलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हम जो है अधम्म को छोड़ें। जहां तक भारत की स्थिति की बात देखी जाए तो हमारे जो लोग हैं वो क्या हैं, आधे धम्म के मार्ग पर चलते हैं, आधे अधम्म के रास्ते पर चलते हैं और बोलते हैं कि हम तो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन में हम दोनों को पकड़े हुए हैं। एक हाथ में बुद्ध को पकड़े हैं तो एक हाथ से पूरा देवी देवता जितना 33 कोटि है या अन्य जो परा प्राकृतिक ईश्वर परमेश्वर चमत्कार, इन सभी चीजों को भी हम विश्वास करते हैं। तो दोनों को यदि हम मानेंगे, धर्म को भी मानते हैं अधर्म को भी मानते हैं, तो दोनों को मानने से तो बेनिफिट होने वाला है नहीं। इसलिए आपको एक छोड़ना पड़ेगा। जैसे बुद्ध ने कहा, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा, सभी प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। तो पाप कर्म कैसे पैदा हो रहे हैं? पाप कर्म हमारे कृत्यों से पैदा हो रहे हैं, कर्मों से पैदा हो रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा रिजल्ट आ रहा है। ये इसलिए हमारा जो कर्म है, दैनिक दिनचर्या है, दैनिक हमारा कार्य पद्धति है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि ये ठीक हो जाती है तो आगे की जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट सुधरे हुए आएंगे। और यदि हम अभी वर्तमान का जो लाइफ है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान की दिनचर्या है, हम उसी को नहीं बदलेंगे, हम जो है परा प्रकृति में विश्वास करेंगे, चमत्कार पर विश्वास करेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रहेंगे, या ऊपर वाला हमको अच्छा देगा, ऊपर वाले ने हमारा भाग्य बना के रखा है, या ऊपर वाले के वजह से हमें फ्लैट मिल गया, ऊपर वाले की वजह से नौकरी मिल गई, ऊपर वाले की वजह से मुझे ये पद मिल गया। ऐसा जो यदि कोई सोच करके चल रहा है तो कोई इसका जो तात्पर्य है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परा प्रकृति पर विश्वास, चमत्कार पर विश्वास नहीं होना चाहिए, ये अधम्म है। दूसरा जो है ईश्वर पर विश्वास करके अपना जीवन जीना, यह भी एक अधम्म का मार्ग है। तीसरा देखा जाए तो आत्मा पर जो विश्वास करते हैं, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमको चला रही है या हमको आगे बढ़ा रही है या हमको मार्गदर्शित कर रही है, इस तरह का जो है यदि हम सोचते हैं तो वह भी अधम्म का रास्ता है। दूसरी बात, अधम्म का मतलब और एक शब्द से हमें समझना चाहिए, एक वाक्य से समझना चाहिए कि कोई भी धर्म की किताब का वाचन कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति धर्मवान नहीं होता, वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो अधम्म है। यानी केवल हम ये सोचते हैं कि ये किताब पढ़ लेने से हमको ये लाभ हो जाएगा। केवल किताब पढ़ लेने मात्र से या कोई किताब को हम सब कुछ नहीं समझते, हमको जो है उसके अनुरूप कुशल कर्मों को करना होगा। जब तक हम उद्योग नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और कोई भी धम्म की किताब या कोई भी धर्म की किताब जो है गलती से परे है, गलती से परे नहीं है, ऐसा यदि हम मान के चलते हैं तो भी हम जो है अधम्म के रास्ते को चुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो किताबें आज की तारीख में हैं वो गलती होगा या नहीं होगा, बुद्ध ने कहा कि सब के सब सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी धर्म की किताब हो
वह जो है गलती हो सकती है, शब्द मिस्टेक हो सकता है, वाक्य में मिस्टेक हो सकता है, अर्थ में मिस्टेक हो सकता है, उसके भावार्थ में मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकती है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें गलती ना हुई हो और नहीं हो सकती, ऐसी संभावना से परे नहीं है। जिस तरह से अन्य मतांतर में ये बताया जाता है कि यह तो है ईश्वर के द्वारा लिखित है, ईश्वर ने कभी गलत ही लिखा नहीं, पूरा जो भी चीज है एकदम ईश्वर से प्रमाणित है, इसमें एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हो सकता, जो बोला है वो सब सत्य है। ऐसी जो बातें हैं इसको तथागत बुद्ध ने खंडित किया है, इसका विरोध किया है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, तो धम्म का जो तात्पर्य हमें समझने की जरूरत है कि धम्म समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है, परिवर्तित भी होता है। इस कार्य को भी हमें समझ करके चलने की जरूरत है। और यदि हम इस कार्य को ध्यान में रख करके अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जीते हैं, अधम्म का कार्य को त्याग करके धम्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में सतधम्म का अभ्यास करते हैं, तो जो सतधम्म है, जो हमको श्रेष्ठ बनना सिखाता है, उच्च बनना सिखाता है और आगे बढ़ना सिखाता है, तो उस सतधम्म को यदि हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो उसका जो लाभ हमको हासिल होगा। तो सद्धम्म का तात्पर्य को हमको समझने के लिए इस बात को हमें समझना होगा कि सद्धम्म क्या है। तो सद्धम्म जो है व्यक्ति को क्या करता है, समता में जोड़ने का काम करता है, मैत्री करुणा का निर्माण करने का काम करता है, और वह जो है किसी भी प्रकार का आदमी के प्रति जो एक भेद है, दरार है, उसको भी क्या करता है, दूर करने का काम करता है। यदि सद्धम्म हर किसी को नहीं जोड़ सकता तो फिर वो सद्धम्म कैसे हो सकता है। बुद्ध का जो धम्म है वह सद्धम्म कहलाता है। सद्धम्म क्यों कहलाता है कि वह जो है चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे ऊंचे वर्ण में पैदा हो, चाहे नीचे वर्ण में पैदा हो, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी जगह, किसी भी अवस्था में, किसी के घर में भी पैदा हुआ हो, तो वो हर व्यक्ति क्या कर सकता है, धम्म का मार्ग पर चल सकता है। किसी को वो बाधा नहीं डालता, किसी को भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। तो जो सद्धम्म है वह हर किसी के लिए एक बराबर है। सद्धम्म हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, किसी का अहित और नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए सद्धम्म का तात्पर्य से हमें ये समझना होगा कि हम अपने मन के जो मैल हैं उसे दूर करें, अपने अंदर की गंदगी को दूर करें और स्वच्छ और पवित्र बने। यदि हर कोई स्वच्छ और पवित्र बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, तो शुद्ध शुद्ध होगा, अशुद्ध अशुद्ध होगा। अशुद्धता को निकाल दिया जाए तो शुद्धता ही बचेगी। इसलिए हमें शुद्धता का जो मार्ग है, धम्म का जो मार्ग है, न्याय का जो मार्ग है, मानव कल्याण का जो मार्ग है, मानवतावादी जो सिद्धांत है, उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध का जो धम्म हमें सद्धम्म की ओर ले जाता है, अपने जीवन को विकसित करने की ओर ले जाता है, अपने आप को सुखी बनाने की ओर ले जाता है, अपने जीवन में जो भी विकार है उसे दूर करने के लिए प्रेरित करता है। तो धम्म हमेशा एक संसार को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, चाहे वह भारत हो, भारत के अलावा वह कोई भी देश हो, हर देश के लिए वह धम्म सबके लिए कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि हम भारत के लोग हैं तो हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए हम बुरा चाहें या उनका नुकसान चाहें या उनका अहित चाहें, ऐसा धम्म कभी नहीं कहता। सद्धम्म ऐसा नहीं कहता। सद्धम्म हमेशा ये कहता है कि वह मानव को जोड़ने का प्रयास करे, मानव में मैत्री निर्माण करे, करुणा निर्माण करे, समता निर्माण करे और एक दूसरे का साथ सहयोग देने का काम करे। इसलिए हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है यही चीज इसलिए अवगत करता है, बार बार बोलता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। ऐसा उनको बोलने की क्या जरूरत है। भारत में बुद्ध की बात तो उतना करते नहीं, लेकिन जहां विश्व मंच होता है तो विश्व मंच में उनको बुद्ध की बात बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बुद्ध ने सबको मानववादी सिद्धांतों से जोड़ने का काम किया, सबको समता मूलक समाज बनाने का निर्माण सिद्धांत दिया, सबको मैत्री करुणा से जोड़ने का काम किया। लेकिन बुद्ध को छोड़ करके और किसी का नाम ऐसा नहीं है जिसको ले करके हम संसार को जोड़ सकें। इसलिए जहां वैश्विक सत्ता आ जाती है, विश्व की बात आ जाती है, वहां पर हमको देखने को मिलता है
कि हमारे जो पंत प्रधान हैं, हमारे जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उनको बुद्ध याद आता है, बाकी समय बुद्ध याद नहीं आता। तो इसलिए सद्धम्म को स्थापित करने के लिए हमें धम्म और अधम्म और सद्धम्म को समझना होगा। बहुत सारे जगह में ये कहा जाता है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब भारत पर संकट आता है, धर्म की हानि होती है, तो कौन पैदा होता है? ईश्वर साक्षात परमेश्वर जो है पैदा लेता है। तो पैदा लेने का तात्पर्य जो है हम किस तरह की समझे? लोग जो है धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म कहने लग गए हैं। अब धर्म क्या है? तो धर्म का मतलब, मैं इसलिए इस बात को यहाँ रख रहा हूँ, धर्म का जैसे मतलब भी निकाला जाए तो धर्म का मतलब कल्याण होता है, धर्म का मतलब मंगल होता है, धर्म का मतलब मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो और सबका मंगल हो, तब जाके धर्म है, नहीं तो कोई धर्म नहीं है। नहीं तो जहां तक देखा जाए धर्म धर्म तो सब कहे पर समझे ना कोई। समझने की जहां तक बात आती है वहां पर कोई समझना ही नहीं चाहता, सब अपने अपने धर्म में लगे रहते हैं। मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरी ये मान्यता, मेरी ये विचार, मेरे ये सिद्धांत। तो वो अपनी विचार, अपनी मान्यता, अपने विचारों को ही प्राथमिकता देने का काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो कहा गया कि धर्म की किताबों को गलती से परे समझना, यह भी एक प्रकार से अधर्म है। तो इसलिए हमको जो है इस तरह से भी नहीं सोचना चाहिए और हमें जो है मूलतः उन बातों को ध्यान में रख करके जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा मंगल हो, जिससे आपका भी मंगल हो और जिससे पूरी मानव जाति का मंगल हो। तो इसीलिए बुद्ध का जो संदर्भ है, बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध की जरूरत है, वह इसी मायने से बुद्ध की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संसार में जहां भी देखा जाए बुद्ध की प्राथमिकता ज्यादा होती है, धम्म की प्राथमिकता ज्यादा होती है, संघ की प्राथमिकता ज्यादा होती है। इसके अलावा भारत की जिस तरह के परिवेश हैं, जिनको आज भी विश्व के लोगों ने स्वीकार और अंगीकार नहीं किया, या कोई भी जैसे कि मान्यता जिसमें हम 33 कोटि देवी देवताओं का भी जिक्र किया जाए, तो वहां पर ये विश्व में नहीं प्रचलित है, विश्व में इसको अंगीकार नहीं है। राम को विश्व के लोग नहीं मानने वाले हैं, कृष्ण को विश्व के लोग नहीं मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कारण इतना ही है, क्योंकि वो हिंसात्मक मार्ग चला जाता है। वह जो है एक प्रकार से मानव मानव को बराबर का श्रेणी देने का कार्य उनके सिद्धांतों में, उनके द्वारा, उनके वचनों में नहीं आया। इसलिए यहाँ पर विषमता निर्माण होती है। तो विषमता यदि धम्म है, विषमता को धम्म धर्म कहा गया, तो यह तो धर्म हो ही नहीं सकता। जहां समता होती है वही धर्म है, जहां मानवता होती है वही धर्म है, जहां लोक कल्याण है वहां धर्म है, जहां मेरा भी मंगल है, जहां आपका भी मंगल है, जहां संसार के सब मनुष्य, सब प्राणी, सब जीव सत्व का मंगल है, वो वास्तव में धर्म कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे को धर्म नहीं कह सकते। इसलिए हमें जो है इस बात को भली भांति समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य ना करें, ऐसा कोई कर्म ना करें जो अधर्म की ओर ले जाता है, अनैतिकता की ओर ले जाता है, पथ भ्रष्टता की ओर ले जाता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर राग निर्माण हो, जिससे कि व्यक्ति के अंदर द्वेष निर्माण हो, जिससे कि व्यक्ति के अंदर अज्ञानता निर्माण हो। इन सभी चीजों से वो मुक्त होते हुए, राग अग्नि से मुक्त होकर के, द्वेष अग्नि मुक्त होकर के, मोह अग्नि से मुक्त होकर के, वह परम शुद्ध, निर्मल, पवित्र, स्वच्छ होते हुए अपना जीवन को व्यतीत करने के क्षेत्र में यदि वह कार्य करता है, तो वह वास्तव में सद्धम्म है, वह वास्तव में अनुकरणीय करने का मार्ग है, आचरण करने का मार्ग है। इस बात को हमें समझना, इसमें हमको जानना होगा और समझना होगा। तो यदि हम इस विषय को समझ करके अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, तो हमें अपने जीवन में इसका लाभ हमको प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि हर आदमी भ्रमित है, विचिकित्सा में फंसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है खुद ही नहीं समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वह आचरण नहीं करता। सबसे बड़ा कारण क्या है? आचरण नहीं करने से समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि कोई व्यक्ति आचरण करे, यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करे, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयत करे, यदि कोई व्यक्ति अपने आंख को, कान को, नाक को, जीभ को, त्वचा को, मन को, इसको संयत करने का यदि कार्य करे और यदि इस तरह से अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति समझ जाएगा कि संसार में दुख क्या है, दुख का कारण कैसे हो रहा है और इस कारण का निवारण कैसे होगा और इस निवारण का रास्ता कहाँ पर है, ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए हमें जो है धम्म की जरूरत है। देश के लोगों को हजारों साल से धम्म से
लुप्त करके रखा गया, धम्म से दूर रखा गया, धम्म ना समझ में आए, धम्म को कोई ना बताए, धम्म को कोई ना सिखाए, इसके लिए इस देश में बहुतों प्रयास किए गए, जिसकी वजह से आज देश के लोग अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और अज्ञानता का जीवन में जी रहे हैं। भगवान भरोसे अपना जीवन काट रहे हैं, ईश्वर के भरोसे, परमेश्वर के भरोसे, मंदिर मस्जिद के भरोसे क्या कर रहे हैं, ईश्वर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे वो सत्य कोई भी व्यक्ति बता रहा है तो उस रास्ते को हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि किसी भी बंधन में हमें फंसना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन में धम्मवान बने, सद्धम्म के मार्ग पर चलें, मैत्री के, करुणा के, मुदिता के, उपेक्षा के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में शुद्ध पवित्रता और निर्मलता का जीवन जीने का प्रयास करें, तो जरूर इसका लाभ, इसका मंगल हम सबको हासिल होगा, प्राप्त होगा। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने यह कहा कि हमें अपने जीवन में धम्म का श्रवण करना, धम्म का लाभ लेना, धम्म को सीखने के लिए जाना, यह भी एक प्रकार से उत्तम मंगल है, उत्तम कल्याणकारी है। जिस तरह से भंते जी ने भी उस एक सूत्र के माध्यम से अवगत कराया कि सुखो बुद्धानां उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्त सामग्री समग्गानां तपो सुखो। तो हम जो है बुद्ध के जो जन्म है, बुद्ध का जो धम्म देशना है, बुद्ध का जो संग है, उसका सानिध्य में जाकर के हम यदि धम्म का प्रैक्टिस करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, अपने आप को तपाने का, अपने आप को अभ्यास करने का, अपने आप को सद्धम्म के मार्ग पर चलाने का कार्य करते हैं, तो इससे जो है हमारा मंगल होगा, इससे हमारा लाभ होगा और हम अपने जीवन में सुखी और सफल होंगे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें हम अपने जीवन में सुखी हों, अपने जीवन में सद्धम्म का मार्ग को अपना कर चलें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना। दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी बताता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उस पर क्या किया जाए, चिंतन किया जाए, और चिंतन करने के बाद उस पर अमल करने का प्रयास किया जाए और अमल करके देखा जाए कि सही है या गलत है। 4 बातें यहाँ पर बुद्ध ने सूत्र के माध्यम से एक बताया है। सुनो, चिंतन करो, मनन करो, और उसको यदि नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, पूछना है और चलना है। नहीं चलोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट तब है जब चलते हैं, जब हम पंचिल पर चलेंगे तब रिजल्ट आएगा। आर्यष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तब रिजल्ट आएगा। 10 पारमिताओं का अभ्यास करेंगे तब रिजल्ट आएगा। केवल सुन लेने मात्र से, केवल चिंतन कर लेने मात्र से, केवल प्रश्नों का उत्तर जान लेने मात्र से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तब होगा जब हम आचरण करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, अनुकरण करेंगे, उसके अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे, तब इसका बेनिफिट आपको जो मिलना चाहिए वो आपको हासिल होगा। इसलिए बुद्ध का धम्म पालन करने का धम्म कहलाता है, आचरण करने का धम्म कहलाता है, पालनीयाची धम्म कहलाता है, यानी पालन करने का धम्म, आचरण करने का धम्म, अभ्यास करने का धम्म, अनुकरण करने का धम्म। यदि हम अभ्यास ही नहीं करेंगे, अनुकरण ही नहीं करेंगे, आचरण ही नहीं करेंगे तो कैसे इसका लाभ होगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धम्म के अनुरूप चलने की कोशिश करें, धम्म को समझें, भली भांति जानें, जितना भी जानते हैं, जितना भी सुनते हैं, जितना भी हम चल सकते हैं उतना हमें उद्योग करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और वो भी कैसे, अपमाद होकर के, बिना घमंड का, बिना आलस्य रहित हो करके हमें जो है अपने आप को धम्म की ओर चलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि घमंड है, अहंकार है, तो भी घमंड और अहंकार जो है कभी धम्म की ओर जाने से क्या करता है, धम्म की ओर जाने से रोकने का काम करता है। तो अहंकार से कभी लाभ नहीं होगा, अज्ञानता से लाभ नहीं होगा, और आलस्य से भी लाभ नहीं होगा। आलसी रहेंगे तो भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आलस्य को त्यागें, अहंकार को छोड़ें और मेहनत करने में लग जाएं, जरूर रिजल्ट जरूर हमारे सामने होगा। 3 महीने का हमारा विशेष ये सत्र चल रहा है। 3 महीना भी यदि आप अभ्यास कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, पंचशील का पालन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिन जिन उपासक उपासिकाओं ने पंचशील का अभ्यास करना चालू किया है, तो अंतिम वर्षावास का जो समापन दिन होगा, मुझे लगता है कि जरूर आपको
वह जो लाभ है, वह जो फायदा है वो आपके साथ होगा। मैं अच्छा अभ्यास करूंगा तो मेरे साथ होगा, आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो आपके साथ होगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन में धम्म के अनुरूप चलने का प्रयास करें, धम्म के अनुरूप बनने का प्रयास करें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा, भयपत्ता च निर्भया, शोकपत्ता च निःशोका, हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां। सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हन्तु, गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलवत्ता, पच्चेकाङ्गं च यं बलं, अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों। सभी जीव सत्व, सभी प्राणी, सभी सत्व, जल के, थल के, वायु के सभी प्राणी, सभी सत्व, सभी दृश्य दृश्य जीव सत्व सुखी हों, निरोगी हों, स्वस्थ हों। जल के रहने वाले सभी प्राणी, वायु के रहने वाले सभी प्राणी, स्थल के रहने वाले सभी प्राणी, सभी सुखी हों। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो।